हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो हमारा टॉपिक है भैया वो है लॉरेंज बल। आप इसे चुंबकीय बल के नाम से भी समझेंगे, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर है, आवाज वगैरह सब ठीक ठाक आ रही हो तो थम्स अप कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो जो जो अभी क्लास में नहीं ज्वाइन हुए हैं या जिन तक अभी लिंक नहीं पहुंच पाई है। ये इस चैप्टर का हमारा सेकेंड लेक्चर है, ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है लॉरेंज बल का सूत्र। गतिमान आवेश और चुंबकत्व टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है, मैडम सिर्फ आधे घंटे क्लास लेंगी तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, लॉरेंज बल का सूत्र या चुंबकीय बल का सूत्र जो कि हमें निकालना है। आज हमें निकालना है किसका सूत्र बच्चा? लॉरेंज बल का सूत्र। कल मैंने आपको सिखाया था कि जब भी किसी गतिमान आवेश की बात आएगी, जब भी किसी गतिमान आवेश की बात होगी तो गतिमान आवेश मतलब परिपथ में आप प्रवाहित कर रहे हो धारा या आवेशों को लगातार प्रवाहित कर रहे हो, तो गति करते हुए जो आवेश होते हैं, जो गतिमान आवेश होते हैं। क्या दिक्कत है भाई, क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हुई मेरे फोन पे? पता नहीं क्या परेशानी। हाँ ठीक है, अब हो जाएगी। चलो, क्या है वो, जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक आप लोग के कमेंट नहीं आते ना। हाँ, जो गतिमान आवेश है ना वो अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र निर्मित करता है जिसे हमने नाम दिया था चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक ये अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा, जहां तक ये अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा। तो जो गतिमान आवेश है वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलो, अब इसी चुंबकीय क्षेत्र की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लॉरेंज बल की। जब कोई आवेशित कण, मान लो ये एक आवेशित कण है, इस पर क्यू आवेश है बेटा, ये एक आवेशित कण है और ये कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। ये जहां गति कर रहा है वहां पर जो क्षेत्र इसके चारों ओर बन गया इसकी गति के कारण, वो कैसा क्षेत्र है? पता नहीं ये लैग क्यों करने लग गया। वो कैसा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। तो लॉरेंज बल जो है, हमें वो बल निकालना है जो कि इस कण पर लगेगा, ठीक है। एक सेकंड में कमेंट देख लूं तुम लोगों के। यस, चलिए, जब कोई गतिमान कण, चलो मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूं। जब कोई गतिमान कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, गति करता है, तो कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण मतलब पहले से निर्मित, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति कर रहा है, एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते, ठीक है। आपको कहा गया है कि अगर कोई आवेशित कण है और ये आवेशित कण गतिमान है, आवेशित कण कैसा है बच्चा? गतिमान है। तो ये आवेशित कण जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा,
एक ऐसे क्षेत्र में जहां पहले से चुंबकीय वस्तु रखी हुई है, चुंबक रखा हुआ है और ये कण इस पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, एक निश्चित वेग v से गति कर रहा है। कण इस क्षेत्र में एक निश्चित वेग से गति कर रहा है, तो जब ये गति करेगा ऑलरेडी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस गतिमान कण पर एक बल लगाएगा, चारों तरफ से इस गतिमान कण पर एक बल लगेगा, यही बल होगा लॉरेंज बल। यह बल यानी कि लॉरेंज बल का परिमाण, लॉरेंज बल का परिमाण निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है। निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से 4 कारकों पर? तो नंबर 1, लॉरेंज बल कण पर उपस्थित आवेश Q के, कण पर उपस्थित आवेश Q के समानुपाती होता है। ठीक है, लॉरेंज बल जो है यानी कि F इस कण पर जो भी आवेश है उस आवेश के समानुपाती होगा। आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा बल उस पर उतना ही अधिक लगेगा, आवेश का परिमाण जितना कम होगा बल उस पर उतना ही कम लगेगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन खुद बोल रही है कि लॉरेंज बल जो है ये उस कण पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा, लॉरेंज बल कण के वेग v के समानुपाती होता है। ठीक है, लॉरेंज बल कण के वेग v के समानुपाती होता है। पहला तो कण पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होगा बल। दूसरा, ये जितने वेग से गति कर रहा है उस वेग के भी समानुपाती होगा बोलते। तीसरा, लॉरेंज बल कण के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र, जिस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर बल लग रहा है ना, उस चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। लॉरेंज बल F कण के चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है। लास्ट है लॉरेंज बल कण की गति की दिशा, अभी बताऊंगी मैं इसे डायग्राम में, कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण, कोण की ज्या के भी समानुपाती होता है। ज्या के भी समानुपाती होता है। मतलब F समानुपाती साइन थीटा, समीकरण नंबर 4।
तो क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 सब में आपने बल निकाला है, तो समीकरण 1 2 3 4 सभी को मिला दो। समीकरण 1 2 3 व 4 को क्या कर देंगे, संयुक्त कर देंगे, मिला देंगे। चलो पहले वापस से रिवाइज करते हैं हम इसे। जब कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा कण जो कि गति कर रहा है एक निश्चित वेग v से। तो ऐसी स्थिति में इसकी गति किधर भी हो सकती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कोण होगा थीटा, और थीटा की जगह होगी साइन थीटा। समीकरण 1 2 3 4 सभी में हमने बल निकाला है। कहा जा रहा है कि बल उस कण पर जो आवेश है उस आवेश के समानुपाती होगा। यही बल वो कण जिस भी वेग से गति कर रहा है उस वेग के भी समानुपाती होगा। फिर यही बल कण के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होगा, और जो ज्या है उनके बीच की कोण की ज्या उसके भी समानुपाती होगा। सारे समीकरण को मिलाओगे क्यू भी बी साइन थीटा। समीकरण 1 एफ समानुपाती क्यू, समीकरण 2 एफ समानुपाती भी, समीकरण 3 एफ समानुपाती बी, समीकरण 4 एफ समानुपाती साइन थीटा, सब इनटू में आ गए। हमें पता है समानुपाती हटाने पर बराबर में नियतांक आता है, और इधर है क्यू भी बी साइन थीटा। चूंकि k का मान 1 होता है कब, वायु या निर्वात की स्थिति में, वायु या निर्वात की स्थिति में k का मान 1 होता है, तो f का मान हो जाएगा q भी b साइन थीटा। ये जो आया है यही लॉरेंज बल का सूत्र है। दिस इज द फॉर्मूला, यही लॉरेंज बल का सूत्र है। डन हो गया। अटक क्यों गया मेरा वीडियो मेरे ही मोबाइल में, एक सेकंड बेटा, नेटवर्क की दिक्कत हो गई होगी या XYZ, चलो कोई बात नहीं। F बराबर क्यू भी वी साइन थीटा जो आया है यही लॉरेंज बल का सूत्र है। अब हमें निकालना है चुंबकीय बल का सूत्र, या सिद्ध करना है कि चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल है। ये जो सूत्र आया है लॉरेंज बल का सूत्र, यही चुंबकीय बल का सूत्र है, यही चुंबकीय बल का सूत्र भी है। लेकिन जब हमारे पास कोई चालक तार हो तो उसके लिए लॉरेंज बल क्या होगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, एक सेकंड, टाइम कितना हुआ है, सब ठीक है, ओके सर ठीक है। चलिए F बराबर क्यू भी साइन थीटा जो है ये काय का सूत्र आ गया, लॉरेंज बल का। चलिए अब हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र में रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक तार पर आरोपित बल का, चालक तार पर आरोपित बल का सूत्र। चलो हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रखा हुआ है। इस चालक तार की लंबाई जो है वो है L, चालक तार की लंबाई है L। चालक तार में बहने वाली धारा है I,
और चालक तार इस चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में इस चालक तार पर भी एक बल लगेगा, वो होगा चुंबकीय बल। ठीक है, चालक तार पर एक बल लगेगा जो कि होगा चुंबकीय बल। अब यहाँ जो चुंबकीय बल है वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, हमें ये दिखाना है। चलो, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई चालक तार रखा हुआ है। इस चालक तार में बहने वाली धारा I है, चालक तार की लंबाई L है और चालक तार चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बना रहा है। इस स्थिति में चालक तार पर आरोपित चुंबकीय बल, चालक तार पर आरोपित चुंबकीय बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर वन, धारा पर। तो धारा पर कैसे निर्भर करेगा, तो हम बोलेंगे चुंबकीय बल, जो भी इस चालक तार पर बल लगेगा क्योंकि इसमें आवेश दौड़ रहे हैं, तो चुंबकीय बल चालक तार में बहने वाली धारा I, चालक तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती है। चुंबकीय बल चालक तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, मतलब B समानुपाती होगा I के, समीकरण नंबर 1। दूसरा, चालक तार की लंबाई L पर। अब क्या बोलेंगे हम, तो चुंबकीय बल जितना लंबा चालक तार उतनी ज्यादा धारा, और जितनी ज्यादा धारा उतना ही ज्यादा लगेगा बल। चुंबकीय बल चालक तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। B समानुपाती L, समीकरण नंबर 2। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र पर, ओ सॉरी बल है ना, मैं B क्यों ले रही हूँ बार बार, हम तो बल निकाल रहे हैं ना बेटा, हम तो बल निकाल रहे हैं। ठीक है, चुंबकीय बल चालक तार में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई L के भी समानुपाती होता है। चालक तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र B के ही समानुपाती होता है, मतलब F समानुपाती B, समीकरण नंबर 3। लास्ट बचा है चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण, चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण
की जया के ही समानुपाती होता है। F समानुपाती साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। ये जो बन रहा है यहाँ कोण थीटा, इसकी जया साइन थीटा के भी समानुपाती होता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से चारों को संयुक्त कर दो तो F समानुपाती होगा I L B साइन थीटा। F बराबर नियतांक के I L B साइन थीटा। समानुपाती का निशान हटाने पर नियतांक आता है। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1 तो F बराबर I L B साइन थीटा। यही चुंबकीय बल का सूत्र है। यही चुंबकीय बल का सूत्र है। नाउ ओके, डन। चलिए अब हम करेंगे विवेचना। अब हम करेंगे विवेचना। अभी आपने ये देखा कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार है जो कि जिसमें बहने वाली धारा I है, जिसकी लंबाई L है, जो चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इस चालक तार में लगने वाला बल निम्न 4 कारकों पर निर्भर करेगा। वो 4 कारक आपने लिए हैं, चालक तार में बहने वाली धारा, चालक तार की लंबाई, चालक तार के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की जया। अब मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र B में इस चालक तार के स्थान पर कोई आवेशित कण रखा है। ये आवेशित कण धीरे धीरे करके v वेग से यहाँ से यहाँ तक L दूरी तय करता है। माना यहाँ पर आवेशित कण के स्थान पर कोई चालक तार के स्थान पर कोई आवेशित कण क्यों रखा है। माना चालक तार के स्थान पर, चालक तार के स्थान पर कोई आवेशित कण Q t समय में L दूरी तय करता है, तब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। कितनी चाल से चल रहा है, ये भी चाल से चल रहा है। कितनी चाल से चल रहा है, कितनी दूरी तय कर रहा है, L दूरी। तो L दूरी तय कर रहा है v चाल से t समय में। समीकरण नंबर, इसका नाम दे दो 5, इसका नाम दे दो 5 और ये आ गया समीकरण नंबर 6। ये आ गया समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार चूंकि धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, समीकरण नंबर 7। क्या 6 और 7 से L और I के मान हम समीकरण 5 में रख सकते हैं? तो बिल्कुल, समीकरण 5 में L व I के मान रखने पर समीकरण 5 है F बराबर
ILB साइन थीटा। F बराबर I का मान है Q अपॉन टी, L का मान है V इंटू टी, फिर है B, फिर है साइन थीटा। क्या हम यहाँ T से T को उड़ाकर F बराबर QVB साइन थीटा निकाल सकते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले चुंबकीय बल का सूत्र आया था। क्योंकि ये सूत्र और जो लॉरेंज बल का सूत्र आया था वो एक जैसा है, और ये हमने निकाला है किससे? चुंबकीय बल से। ये रहा चुंबकीय बल, ये वापस आ गया लॉरेंज बल। तो हम ये कह सकते हैं अतः चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल है। चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल है, ये कथन हमारा सिद्ध हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, या तो सीधे सीधे सिर्फ आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लॉरेंज बल क्या है, इसका सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है F बराबर QVB साइन थीटा। ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर आपसे पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए कि चुंबकीय बल ही लॉरेंज बल है, या चुंबकीय बल का सूत्र निकालिए, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक तार पर लगने वाले बल का सूत्र निकालिए। बल का सूत्र निकालिए। तो इस बल के सूत्र को हम कहेंगे चुंबकीय बल का सूत्र, और इस चुंबकीय बल से ही हमने निकाला है लॉरेंज बल। तो यहाँ पे आके हमने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। कितने? 3। आई होप सो आप लोग जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं उन्हें तो समझ में आया ही होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग रिपीट करके 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो क्लास में रेगुलर आओ टाइम पे। थोड़ा सा लाइट के फ्लक्चुएशन के कारण हम लोग को टाइम क्लास आगे पीछे करना होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन ऑन वाला बटन है वो सेट करके रखिए, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही चूंकि अभी टेलीग्राम बंद है तो टेलीग्राम पे हम लोग लिंक शेयर कर नहीं रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल जो है वहाँ पे आप ज्वाइन होके वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन हम डाल देते हैं कि बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मैं आपसे यही विदा लेती हूँ। मैंने जैसा कि बोला था आधे घंटे, है ना, 30 to 35 मिनट में मेरा लेक्चर हो जाएगा समाप्त, तो मैंने कर दिया। थोड़ा जल्दी हो गया लेकिन, है ना, चलो कोई नहीं, ठीक है, विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।